नाम सी कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस इंडिया की बहुत बड़ी बीमारी है। 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड है और हर साल 15 लाख लोगों को ये बीमारी आती है और जिसको भी एक बार आती है मरते दम तक उसके साथ रहती है। और ये इतनी पेनफुल बीमारी है कि लोगों का हर समय एहसास रहता है ये बीमारी का, और सुबह के समय तो खास करके बहुत ही ज़्यादा रहता है। वर्ल्ड ओवर में भी ये 5% लोगों को ये बीमारी है। अनुमान है कि करीबन 35 से 40 करोड़ लोगों को ये बीमारी है। ये बीमारी एक जॉइंट की बीमारी है, जोड़ की बीमारी है। जहाँ पे भी पूरे शरीर में जहाँ पे भी दो हड्डियाँ जुड़ती है, मिलती है, या 4 हड्डियाँ मिलती है, जहाँ पे भी जोड़ है वहाँ पे ये बीमारी आती है। इसको जॉइंट पेन के नाम से ही बोला जाता है। और आर्थराइटिस के 100 से ज़्यादा टाइप है। ये बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं? ये बीमारी में जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडिशनेस वहाँ पे होता है, सॉफ्टनेस वहाँ पे आ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, आदमी का मूवमेंट ख़राब हो जाता है, उसे चलने फिरने में तकलीफ़ होती है और हर समय उसको पेन का एहसास रहता है, बेचैनी रहती है, लाचारी रहती है और वो लंबे समय पैदल नहीं चल सकता। अब बात करते हैं बीमारी के मुख्य कारण क्या है। ये बीमारी के मुख्य कारण है एसिडिटी और गैस। अभी समझते हैं कि ये बीमारी के रूट कॉज क्या है। अभी रूट कॉज 2 पार्ट में है, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल पार्ट 80% है, यानी 80% रूट कॉज आर्थराइटिस का साइकोलॉजी है और 20% फिजिकल है। यानी कोई आदमी मोटा है और उसके पैरों पे प्रेशर ज़्यादा है और बहुत समय तक वो अगर चलता है तो उसके जॉइंट्स डैमेज होते हैं और ये बीमारी आती है। ये हुआ कारण फिजिकल। अभी साइकोलॉजिकल कारण देखते हैं कि जो आदमी को स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, फियर है, एंगर है, सैडनेस है, सप्रेस्ड इमोशंस है, और ये सब चीज़ों के कारण वो तंबाकू का, सिगरेट का या दारू का, अल्कोहल का अगर वो सेवन करता है और वो भी लंबे समय तक के लिए, कोई महीने में एक आध बार ये सब चीज़ ले लेवे तो आर्थराइटिस नहीं आती। 10 साल से ज़्यादा कोई आदमी तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल का सेवन करता है तो उसकी तैयारी हो गई है ये बीमारी के आने की। इसमें कोई एज का रोल नहीं है। अगर कोई आदमी 20 साल से दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू चालू करता है तो 30-35 साल की उम्र में भी आ सकती है बीमारी। मगर देखा गया है कि 60 साल के ऊपर तो ये बीमारी गारंटी आती है। जो भी आदमी तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल, दारू पीता है तो, और एक बार बीमारी आ गई तो अभी तक का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें ज़रा भी चांस नहीं है कि वो ठीक हो जावे। और ठीक होना छोड़ो, अभी तक कोई ट्रीटमेंट थोड़ी भी प्रोग्रेस नहीं दिखती है। हमने नया रिसर्च किया है बीमारी पे और हम लोग 1 महीने के अंदर भी 10 से 25% की प्रोग्रेस देते हैं, डिपेंडिंग पेशेंट की उम्र क्या है जब वो हमारे पास आता है। अगर यंग है तो प्रोग्रेस ज़्यादा है और उम्र ज़्यादा है तो प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाती है। हमने इसके लिए एक माइंड मैपिंग का टेस्ट डेवलप किया है जिसमें पेशेंट 15 मिनट में समझ जाता है कि ये बीमारी क्यों आई है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल, फिजिकल दोनों साथ में ही चलते हैं। ये बीमारी में योगा का, प्राणायाम का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, मगर फिर भी सभी लोग योगा और प्राणायाम में चले जाते हैं बीमारी आते के साथ ही, और कुछ गलत नहीं है क्योंकि दूसरी बीमारी से तो कम से कम बचते हैं। क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए ये बहुत महत्व का है। ये बीमारी में खट्टी चीज़ कोई नहीं खानी चाहिए, जैसे पिकल, अचार, यानी खट्टी चीज़ें कोई भी नहीं खानी चाहिए, चाहे खट्टे फ्रूट हो या अचार हो या फल हो। ये बीमारी में जितना आदमी ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड खाएगा उतनी उसको थोड़ी मदद होएगी रिकवरी में। दूध और डेयरी के सब प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। बेकरी और बेकरी के सारे प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। ऑयल और फ्राइड तो एक तरह से बंद कर देना चाहिए। और जितना ज़्यादा कुदरत से आदमी अलाइन हो जावे, यानी सुबह को जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए और खाने पीने में भी गैप रखे, थोड़ा थोड़ा खाना खाए, और वज़न तो कम ही करना पड़ेगा अगर ये बीमारी से ठीक होना है तो।
हमारे पास में इसका होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। वेट लॉस का प्रोग्राम भी है, पेन रिलीविंग का प्रोग्राम भी है और ये बीमारी की रिकवरी भी हम लोग देते हैं। क्योंकि ये बीमारी को आने में भी 10 साल से ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जल्दी से जाती भी नहीं है। साल से 3 साल मिनिमम लगते हैं ये बीमारी को रिकवरी को, और अगर उम्र ज़्यादा है तो 100% रिकवरी होती भी नहीं है। 40-45 के अंदर की उम्र में कोई पेशेंट आता है तो उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, 75% से ज़्यादा भी रिकवरी हो सकती है। और एक तरह से पेशेंट को पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज करनी पड़ेगी, उसकी सोच, उसका खाना पीना, सभी चीज़ों में चेंजेस करना पड़ेगा। एक्सरसाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल है और स्विमिंग इसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जो भी एक्सरसाइज जिसमें पैरों पे प्रेशर नहीं पड़ता हो वो एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। अभी तक के इसके ट्रीटमेंट में पेन किलर के अलावा या ऑयल मसाज के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और मैं तो पेन किलर के एकदम खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। बीमारी के एहसास को दबा देती है, बीमारी को नहीं ठीक करती है। एक्सरसाइज, इसकी अलग अलग एक्सरसाइज होती है और एक्सरसाइज आदमी को रोज़ ही आधे घंटा करनी चाहिए। इसकी जो एक्सरसाइज, जो टिपिकल एक्सरसाइज रहती है इसकी। अब इसके मिथ के बारे में बात करते हैं, यानी इसके बारे में क्या झूठ चल रहा है। पहला झूठ चल रहा है कि ये बीमारी जेनेटिक है, अगर आपके माँ बाप को है तो आपको होगी होगी, एकदम गलत है। दूसरा है कि ये बायोलॉजिकल है। तीसरा है कि ये कभी ठीक नहीं होगी, और लोगों ने भी मान लिया है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, और फिर वो लोग आदी हो जाते हैं कि ये तो ऐसे ही चलेगा। सबसे ज़्यादा तकलीफ आदमी को सुबह होती है जब रात भर रेस्ट करके पहली बार बॉडी का मूवमेंट करना चाहता है आदमी, तो बॉडी बहुत रेजिस्ट करती है, बहुत स्टिफनेस रहती है, और पैर ज़मीन पे रखते के साथ ही एक अलार्म, पेन का इतना अच्छा अलार्म मिलता है, और फिर धीरे धीरे पेन थोड़ा कमती भी होता है जब बॉडी यूज टू होती है चलने के। मगर ये बीमारी बढ़ती रहती है। जब भी किसको ये बीमारी का सिम्टम आता है तो इसके पहले ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर सीटी स्कैन होता है, फिर एक्सरेज निकलते हैं, और फिर इसका MRI भी किया जाता है। ये सब करने के बावजूद भी कोई दवाई नहीं है ये बीमारी को ठीक करने के लिए, ना एलोपैथी में, ना आयुर्वेदिक में, ना होम्योपैथी में, ना यूनानी में। हाँ, दवाएं सभी देते हैं और लोग भी दवाई खाते हैं, मगर कुछ खास प्रोग्रेस किसी को दिखती नहीं है। ये बीमारी उसी को होती है जिसको घबराहट ज़्यादा होती है, और कोई भी पेशेंट मानने को तैयार नहीं है कि उसको घबराहट है। इसलिए हमको उसको फैमिली मेम्बर को पूछना पड़ता है कि कोई भी अलग घटना घटती है तो ये रिएक्ट कैसे करते हैं। मैंने 100 पेशेंट जिसको अर्थराइटिस थी उसको मैंने पूछा आपको घबराहट है क्या। 100 में से 90 लोगों ने बोला नहीं, मेरे को घबराहट नहीं है, मेरी बीवी को मेरे से ज़्यादा घबराहट है। अभी सवाल ये नहीं है कि आपको आपकी बीवी से कमती घबराहट है, सवाल है कि आपको घबराहट है, और ये मुख्य कारण है ये बीमारी का। दूसरा मुख्य कारण है एसिडिटी। जब घबराहट होती है, गुस्सा आता है, रेस्टलेसनेस होती है, तो बॉडी में विष की ग्रंथियाँ है और वो एसिड छोड़ती है और वो जॉइंट्स में जाके डैमेज करती है उसको। तीसरा इसका कारण है गैस, यानी जो भी आदमी टाइम पे खाना नहीं खाता है, चाय ज़्यादा पीता है, कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, उसको गैस ज़्यादा होती है। जो चलता फिरता कमती है, एक्टिव कमती है, खाली बैठने का काम है, तो गैस बॉडी में दब जाती है और जगह जगह स्टोर हो जाती है, और वो गैप क्रिएट करती है ब्लड के सर्कुलेशन में। हर बीमारी का मुख्य कारण रहता है ब्लड का सर्कुलेशन खराब होना, क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचते हैं। अंत में मैं इतना ही बोलूँगा कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, एटलीस्ट थोड़ी तो रिकवरी हो सकती है, थोड़ा तो पेन कमती हो सकता है, और आदमी को कम से कम 1 महीने के लिए ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए ये बीमारी के लिए। मेरा नाम कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट।